अपने राज्य में हम लोग भेदभाव निश्चित रूप से किया जा रहा है और इसका हम अंतिम तक यही बोलेंगे कि हेमंत सरकार को सरनामा सिंह भोंगा उसको सद्बुद्धि दे और अभी भी मौका सुधारनामा करे। नहीं तो मजबूरन आज पाहन लोगों को बड़ी दुखी मन से यहाँ पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में आया बापू जी के सामने में कि हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हम लोग खुद पुजारी हैं। समाज को, जीव जंतु के लिए, पूरा समाज के लिए, सबका कल्याण हो, सबके लिए पूजा करते हैं, मनोकामना करते हैं, पुण्य करते हैं। हम लोग हेमंत सोरेन के लिए भी कामना करते हैं वो बढ़िया से चले, बढ़िया से रहे, बढ़िया से चलाए। लेकिन उनको किस गुमान में क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। आज सरना समाज के लोगों के लिए सरना के स्थल पर ही मतलब रैंप उतार के बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं वो कार्यक्रम। इसलिए हम चाहेंगे कि उनको सद्बुद्धि मिले और रैंप को ऊपर ले जाए। अभी भी कुछ हुआ नहीं है, बिगड़ा नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि सद्बुद्धि दे। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए अभी भी चाहते हैं कि आप पुनर्विचार कीजिए और रैंप को ऊपर ले जाके ब्रिज के ऊपर लेकर दूसरा तरफ गिराइए। यही हम लोग करने के लिए आए हैं। तो यहाँ आज धरना कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं, वही सिरोमटोली जो रैंप जो उतारा गया है उसी के विरोध में। क्योंकि ये जो जनसंगठन के लोग, समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, शरणा समाज के लोग आंदोलन थे, 3 महीना से आंदोलनरत थे, लेकिन सरकार एक भी सुधि नहीं ली। अबुआ सरकार होते हुए एक भी सुधि नहीं, उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया और बाकायदा तानाशाही के तहत बनाने का काम जारी रखा। तो मजबूरन आज पाहन लोगों को बड़ी दुखी मन से यहाँ पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में आया बापू जी के सामने में कि हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हम लोग खुद पुजारी हैं। समाज को, जीव जंतु के लिए, पूरा समाज के लिए, सबका कल्याण हो, सबके लिए पूजा करते हैं, मनोकामना करते हैं, पुण्य करते हैं। हम लोग हेमंत सोरेन के लिए भी कामना करते हैं वो बढ़िया से चले, बढ़िया से रहे, बढ़िया से चलाए। लेकिन उनको किस गुमान में क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। आज सरना समाज के लोगों के लिए सरना के स्थल पर ही मतलब रैंप उतार के बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं वो कार्यक्रम। इसलिए हम चाहेंगे कि उनको सद्बुद्धि मिले और रैंप को ऊपर ले जाए। अभी भी कुछ हुआ नहीं है, बिगड़ा नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि सद्बुद्धि दे उनको और हम लोग का बात को सुने। हम लोग अपील करने के लिए आए हैं और नहीं तो पुनः लास्ट में वही है कि हम लोग इनको भी अबुआ सरकार, हम लोग के समाज, हमारा लोग बना के रखे हैं, हम लोग बनाए, खुद हम लोग की सरकार है, अबुआ सरकार है, लेकिन अबुआ सरकार में हम ही लोग अबुआ लोग व्यतीत हो रहे हैं, पाहन लोग व्यतीत हो रहे हैं। इससे बड़का दुख का बात और क्या हो सकता है। तो इसलिए अगर नहीं चेतेंगे, हम लोग तो समझाने के लिए आए हैं, अपील करने के लिए आए कि अभी भी सद्बुद्धि दे और आप होश में आइए। किस बेहोश में, किस मदहोश में चूर है भाई, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए अभी भी चाहते हैं कि आप पुनर्विचार कीजिए और रैंप को ऊपर ले जाके ब्रिज के ऊपर लेकर दूसरा तरफ गिराइए। यही हम लोग करने के लिए आए हैं। किरण संगा नामकुम, जोरार मौजा का पहाड़। व्यवस्था बनाकर उसे जो 4 दीवारी है और पेपर देने का गांव में भी धार्मिक शरणा स्थलों की इसी तरह अतिक्रमण किया जा रहा है। सरकार को अब मांग भी करते हैं। हम लोग आदिवासी समाज जब से झारखंड में की जमीन है, गांव बसा है, तब से सरना स्थल, मसना, देशवली सब स्थापित हुआ है और वो हमारा परंपरागत उसका पुजारी पाहन होते हैं। और पाहन पुजारी पूरे गांव के लिए, पूरे संसार के लिए, जीव जंतु प्राणी के लिए पुजारी होता है कि उनका अमन, चैन, शांति और आगे तरक्की के लिए। लेकिन ये अबुआ सरकार, हम लोग का यही है कि हमारा आदमी लोग विगत 3 महीना से आंदोलन करते आ रहे थे और 3 महीना के आंदोलन के बाद में जो सरकार तानाशाही और थोड़ा सा मनमानी करके ये रैंप को, जो मांग था कि रैंप को आगे किया जाए या वहाँ पर फ्लाईओवर करके जो मेन द्वार है उसको निकासी को मेन रखा जाए। लेकिन ये तानाशाही देखते हुए बहुत सारा अवगत हुआ, बहुत सारे चमरल इंडिया जो मंत्री है, जनजाति मंत्री, उनको भी भेजा गया, उनको भी समाज ने उसको अवगत कराया कि ऐसे बनाया जाए। वो लोग भी सरकार को अवगत कराया, सीएम को, लेकिन उनका बात भी नहीं सुना। खिजरी के विधायक जो आए थे राजेश कच्छप, उनको भी समाज के लोग उसको बतलाया कि ऐसी तरह दिक्कत है, दिक्कत को भी वो बताया कि नहीं बताया, लेकिन सरकार वहाँ अनसुनी कर दी। तो क्या कहें, क्या लगता है दादा कि आदिवासियों को अपने ही राज्य में भेदभाव किया जा रहा है, बातें नहीं सुना जा रहा है? अपने राज्य में हम लोग भेदभाव निश्चित रूप से किया जा रहा है और इसका हम अंतिम तक यही बोलेंगे कि हेमंत सरकार को सरनामा सिंह भोंगा उसको सद्बुद्धि दे और अभी भी मौका उसको सुधारनामा करे। नहीं तो अन्यथा आने वाला दिन में हम लोग अपना गांव तो पूरे झारखंड में इसका कारनामा है उसको हम लोग संदेश देने का करेंगे। देखा जाता था जमीन के लिए आप लोग आंदोलन करते थे, जमीन बचाने के लिए तमाम जगह करते थे, लेकिन अभी धार्मिक जमीन के लिए क्या करना है?
तो हम लोग एक्चुअली जल जंगल जमीन की लड़ाई हमारा पूर्वज ने किया, और इसी तरह से हमारा धार्मिक जगह है सरना सल मसना हरगढ़ी देशवाली, ये धार्मिक है, ये नहीं बचेगा तो हम लोग का अस्तित्व पहचान भी नहीं बचेगा, यहाँ का आदिवासियों का, यहाँ का रहने वाला सभी जनजातियों का। इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल है वहाँ के लोग, हम लोग जो रहते हैं उनका पहचान अस्तित्व के लिए हम लोग चाहते हैं कि वो स्थापित हो और सही से समाज रहे, तभी वहाँ के लोगों को एक धार्मिक और वहाँ को पहचान बरकरार रहेगा। और वही मिट जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा हमारा समाज। इसलिए हम लोग सामाजिक धार्मिक स्थल कर जमीन के लिए हम लोग आगे बढ़ चढ़ के उसको सहयोग का साथ देते हैं और लड़ते हैं। क्या ये ये विरोध ये लगातार जारी रहेगा? जी, ये विरोध हमारा जब तक हमारा सीएम जो हम लोग अबू सरकार है उनका अगर नहीं सुनेंगे, मनमानी करेंगे, तब तक हम लोग अपना आंदोलन को जारी रखेंगे और इसको पूरे क्षेत्र में, पूरे झारखंड में एक बड़ा पहन सम्मेलन करके जन जागरण करेंगे। अब पहन ऐसा चीज़ है, संवैधानिक अधिकार मिला है, कल सीएम अगर हार जाते हैं तो पूर्व सीएम कहलाएंगे, लेकिन पहन में ऐसा संविधान है कि पूर्व कभी नहीं कहलाएंगे। पहन ये संवैधानिक अधिकार है। जिस तरह से झारखंड में 25 अनुसूची के तहत जो हम लोग परंपरागत मिला है, और यहाँ पर संविधान के तहत 28 गो आरक्षित सीट मिला है, जो कि अबू सरकार में हम लोग 27 गो सीट अभी अबू सरकार में शामिल है। तो उसी तरह से हम लोग संवैधानिक रूप से भी हम लोग मांग करते हैं कि हेमंत सरकार जो अभी भी है सद्बुद्धि दे सरनामा सिंहभोंगा, ताकि हम लोग का जो धार्मिक जगह है उसको ठीक सुधारनामा करे और हम लोग का जो मांग है उसको पूरा करे। अभी भी उनका हम लोग तरफ से अपील है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि पूरा झारखंड के पूरा रांची जिला के जितना पहन हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और ये हमारा सरना स्थल जो केंद्रीय सरना स्थल है उसका जो हम लोग मांग है, डिमांड है, उसको पूरा करे देर सहित, लेकिन उसको संशोधन करने का वो चाहेंगे तो उसको कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं, सरकार के पास बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे विजन होता है, वो विजन को अच्छे तरह से लागू करे और उसको पुनः सुधार करके उसका निर्माण करे। हम लोग विकास का बाधक नहीं है, विरोधक नहीं है, लेकिन इसको आदिवासी को मैंने एक तरफ से विनाश करके किसी और अपना बहबाही ना लूटे, मैंने सिर ना ले। हाँ, ये हम लोग समस्या का समाधान करें, ताकि आदिवासी समाज भी जिंदा रहे और उसका हक पहचान भी बरकरार रहे। बिरसा पहन नाम को मोजा।